तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों काफी ज्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, यदि आपके भी घर में पेट डॉग है और उसने किसी को बाइट कर लिया है तो क्या उसको रेबीज होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो कमेंट है मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये बात कि भैया मेरे पास पेट डॉग है, उसने मुझे बाइट कर लिया है, क्या मुझे रेबीज होगा। मेरे पेट डॉग ने मेरे घर के किसी मेंबर को काट लिया है, क्या उसको रेबीज होगा। क्या हमारे पेट डॉग के नाखून लगने से रेबीज होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब क्लियर करने वाला हूं कि आपके पेट डॉग से आपको रेबीज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप इस वीडियो को बस पूरा देखना। देखिए दोस्तों, होता क्या है, पहली चीज, हमारा जो डॉग होता है जब भी हम उसको घर में लेके आते हैं तो हम उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है, हम उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाते हैं, जिस वजह से उसके अंदर रेबीज का जो वायरस है वो कभी बन ही नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर रेबीज का वायरस बन नहीं पाता। लेकिन अगर आपने अपने डॉग को रेबीज का वैक्सीनेशन करवा दिया, उसके बाद भी आपका जो डॉग है आप उसको ऑफ लीश करके वॉक कराने छोड़ देते हो कि भाई जाओ टहल के लेटरिन बाथरूम करके खुद घर आ जाना, और आपका डॉग बाहर के स्ट्रीट डॉग के साथ घुल मिल रहा है, खेल कूद रहा है, तो आपकी जो एंटी रेबीज की वैक्सीन है वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। ये एक पहला केस हो गया। दूसरे केस में आपने अपने डॉग को प्रॉपर एंटी रेबीज की वैक्सीन लगवाई हुई है, आप उसको प्रॉपर चैन में खुद बाहर वॉक में लेके जाते हो, आपने केवल लेटरिन बाथरूम कराई और चुपचाप घर में लेके आ गए। कहने का मतलब जी है दोस्तों, आपका जो डॉग है वो बाहर के स्ट्रीट डॉग के साथ बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है, तो ऐसे केस में आपका जो डॉग है उसमें रेबीज कभी भी नहीं आएगा। तो ये दो केस मैंने आपको समझा दिए कि पहला केस क्या है, दूसरा केस क्या है। पहले केस में आपका जो डॉग है वो अगर बाहर के स्ट्रीट डॉग से मिलेगा, चाहे उसको एंटी रेबीज की वैक्सीन लगी है तब भी उसको रेबीज का खतरा रहेगा। लेकिन दूसरी ओर आपके डॉग को अगर एंटी रेबीज की वैक्सीन लगी है और आप उसको प्रॉपर घर पर ही रखते हो, केवल लेटरिन बाथरूम के लिए बाहर लेके जाते हो, तो उसमें रेबीज की बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस चीज को मान लीजिए। अब दोस्तों, होता क्या है कि हमारे पेट डॉग ने हमको बाइट किया, क्या हमें रेबीज होगा। दोस्तों, पहली चीज, पेट डॉग के बाइट करने से कभी भी रेबीज नहीं होता। इनफैक्ट बाहर का डॉग भी हमको काट लेता है तो जरूरी नहीं है कि हमको रेबीज हो। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हमको रेबीज हो। आप इस बात को मान लीजिए कि जो रेबीज वायरस होता है वो उन डॉग्स के कारण फैलता है जिन डॉग्स में सच में रेबीज होता है। वो डॉग्स में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो रेबीज वाले डॉग होते हैं वो एकदम मतलब थोड़े से पागल टाइप के हो जाते हैं, उनके मुंह से कंटिन्यूसली लार गिरती है, वो बहुत तेज तेज हाँफते हैं, बेवजह यहाँ वहां दौड़ते हैं। आपने भी सुना होगा कि हमारे मोहल्ले में एक कुत्ता है, वो बेवजह लोगों को काट रहा है, 4-5 लोगों को बाइट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जिनको पागल कुत्ता बोलते हैं वही जो डॉग होते हैं उन्हीं में केवल रेबीज रहता है। और जो रेबीज वाला डॉग होता है वो 10 या 12 दिन के अंदर ही मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, 10-12 दिन के अंदर रेबीज का डॉग मर जाता है। अगर आपको कोई ऐसा डॉग बाइट करता है तो आपको एंटी रेबीज 100% लगवानी है। लेकिन यदि आपको पेट डॉग ने बाइट किया है कि मान लीजिए मेरे घर पर रहता है, उसने मेरे को बाइट किया है, उसको प्रॉपर वैक्सीन लगे हुए है, तो आपको डरने की बात नहीं है। आप उस घाव का ट्रीटमेंट करिए, तेज बहते हुए पानी में उसको साफ करिए, साबुन से साफ कर लीजिए, लेकिन उसमें किसी प्रकार का आपको क्रीम पाउडर ये ऐड नहीं करने, ये अप्लाई नहीं करना। आपको अपने घाव को एकदम सूखा छोड़ देना है, केवल सिर्फ धोना है। तो प्राथमिक उपचार के नाम पर आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने घाव को धो लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो डॉग है मैंने उसको एंटी रेबीज की वैक्सीन लगवाई थी बट काफी टाइम हो गया, मतलब मेरे को इस डेट को वैक्सीन लगवानी थी बट मैं 4-5 महीने लेट हो गया, अभी तक मेरे डॉग को वैक्सीन नहीं लगी है, सेकंड वाली, मतलब जो उसको डेट रहे वैक्सीन की वो अभी नहीं लगी है, तो आप ऐसे केस में वैक्सीन जो एंटी रेबीज है उसका पहला डोज लगवा सकते हैं। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो पहला डोज भी मत लगवाना। मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपका डॉग घर पे आएगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता, तो वो सेफ है। आप केवल टिटनेस लगवाएंगे और आपका काम बन जाएगा। लेकिन यदि सेकंड केस में आपका डॉग बाहर जा रहा है, स्ट्रीट डॉग से मिल रहा है, तो आपके डॉग को भी रेबीज हो सकता है। उस केस में आपको प्रॉपर हॉस्पिटल जाके वैक्सीनेशन के डोज आपको लगवाने हैं। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यदि आपका डॉग बाहर स्ट्रीट डॉग के साथ मिल रहा है तो रेबीज उसको हो सकता है, और यदि वो घर पर रहता है तो रेबीज नहीं होगा। अब बात आती है कि क्या हमारे डॉग को नाखून के लगने से रेबीज हो जाएगा। हमारे डॉग का जो नाखून है वो हमको लग गया, क्या रेबीज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। रेबीज डॉग की लार में पाया जाता है, नाखून लगने से नहीं होता है, स्क्रैच लगने से नहीं होता है, क्योंकि लार हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जा ही नहीं पाती है। तो आपके डॉग के नाखून लगने से आपको किसी भी प्रकार का रेबीज का वायरस नहीं होने वाला है। तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
हाँ, जो नाखून लगा है ज्यादा स्क्रैच हो गया, ब्लीडिंग आ रही है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप धो लीजिए तो आप कुछ उस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्रीम वगैरह वो आप कर सकते हैं। बट डॉग बाइट करते टाइम आप जो प्राथमिक उपचार करेंगे उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। और दोस्तों पहली चीज, जब भी आपको कुत्ता काट रहा है आप उसमें मिर्च वगैरह बिल्कुल भी मत लगाइएगा। कई जगह पर ये अवधारणा है कि मिर्च लगा लेंगे तो डॉग का जहर खत्म हो जाएगा, चूना लगा लेंगे तो डॉग का जहर खत्म हो जाएगा, तंबाकू लगाने से डॉग का जहर खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजें मत करना, कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो आपका जो हिस्सा है जहां पर आपके डॉग ने बाइट किया है वहां पर गहरा घाव बन सकता है। तो इन सब चीजों पर मत आओ, नॉर्मल सी चीजें से पानी से आप धो लेना, आपका घाव ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल वीडियो का मतलब यही है कि पेट डॉग के बाइट करने से रेबीज नहीं होता है यदि आपके पेट डॉग को प्रॉपर वैक्सीनेशन लगाए गए हैं और आपका पेट डॉग एकदम घर पर रहता है, बाहर के स्ट्रीट डॉग के संपर्क में नहीं आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। लेकिन यदि आपका डॉग को वैक्सीन लगे हैं लेकिन वो बाहर के स्ट्रीट डॉग के साथ खेलता है, कूदता है और उस समय आपका डॉग ने आपको बाइट किया है तो आपको टेटनस के साथ साथ रेबीज के 2 से 3 डोज भी लगवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे में रिस्क नहीं लेंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि रेबीज वाला डॉग 10 से 12 दिन के अंदर मर जाता है। आपको उसने काट लिया, किसी डॉग ने आपको बाइट किया, तो क्या आप 10 दिन तक वेट करोगे? नहीं दोस्तों, आप 24 घंटे में ही जाके सबसे पहले पहला डोज वैक्सीन का लगवा लोगे। उसके बाद 7 दिन के बाद आपका डोज लगेगा, माफ कीजिएगा 3 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा, आप दूसरा डोज लगवा लोगे। तब तक अगर आपके मोहल्ले का किसी डॉग ने बाइट किया तो आप ध्यान रखिएगा कि हाँ वो सही है, खेल रहा है, कूद रहा है, खाना पीना सब खा रहा है, टहल रहेगा, मतलब पागल नहीं है। तो आप चाहो तो उस समय अपने वैक्सीनेशन को रोक सकते हो, उसके आगे आप वैक्सीन मत लगवाना। लेकिन आप देख रहे हो कि आपको किसी डॉग ने बाइट किया है और वो दिख ही नहीं रहा है पूरे मोहल्ले में, कहाँ गया कुछ उसका अता पता नहीं है, तो मतलब जो वो डॉग था वो पागल डॉग था, उसके बाइट करने से आपको रेबीज हो सकता है। तो आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन कोर्स करवाना पड़ेगा। वो डॉग डेफिनेटली 10 से 12 दिन के अंदर मर जाएगा यदि वो मोहल्ले या आसपास नहीं दिख रहा है, तो उस समय आपको वैक्सीनेशन करवाना है। तो आई होप दोस्तों आपको सब चीज क्लियर हो गई होगी। मैं बार बार बता रहा हूं, यदि कोई घर का डॉग है तो उससे आपको रेबीज नहीं होगा, लेकिन बाहर का डॉग है मतलब घर ही का डॉग है लेकिन वो बाहर के डॉग के साथ संपर्क में आ रहा है तो आपको रेबीज होने के चांस है। बिल्कुल सीधा सीधा डिफरेंस है। घर पे रखिए बिल्कुल रेबीज नहीं होगा, लेकिन घर पे रखने के बाद भी बाहर के डॉग से मिला जुला रहे हो तो रेबीज आपके डॉग को हो सकता है और उसके द्वारा जब आपका डॉग आपको बाइट करेगा तो रेबीज आपका फैलता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, जितनी जल्दी हो सके आप समझ जाइए, इन चीजों को ध्यान में रखिए। और खासकर रेबीज अगर आपको लग रहा है कि पेट डॉग के अलावा कोई बाहर का डॉग ने भी आपको बाइट किया है, आप मतलब किसी काम से घर आ रहे थे या किसी काम से जा रहे थे, उस समय स्ट्रीट डॉग ने आपको बाइट किया है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, टिटनेस लगवाना है, एंटी रेबीज के कंटिन्यूसली आपको डोजेस लगवाने हैं। 10 दिन तक आप वेट नहीं करिएगा। हाँ, आप देख रहे हैं 7 से 8 दिन, मतलब आपको जब 2 डोज लग गई है उसके बाद आपको ध्यान जा रहा है कि ये डॉग मेरे मोहल्ले में या आसपास जहां मुझे बाइट किया था वहीं पर रहता है, वहीं पर सब चीज सही है, उसकी हेल्थ एकदम सही है, वो हाँफ नहीं रहा है, बेवजह किसी को नहीं काट रहा है, तो आप उस समय अपने वैक्सीनेशन को रोक सकते हैं। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है, आप लोगों के मन से डर को खत्म करना। आप जितनी कमेंट करेंगे, जितनी बार करेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करूंगा और आपके डर को कई हद तक खत्म कर दूंगा। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है, आपके डर को खत्म करना। आई होप आप समझ गए होंगे।